अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टेशन आमनास पर डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, हमारी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स किन रीज़न्स की वजह से होते हैं और कैसे हम अपनी डाइट की मदद से और नेचुरल होम रेमेडीज़ की मदद से इन डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। एक्चुअली डार्क सर्कल्स जो उनसे होते हैं वो एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होते हैं और एजिंग की वजह से भी होते हैं। जब एज के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन की कमी आने लग जाती है। और डार्क सर्कल्स बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकते हैं जब हम पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। और डार्क सर्कल्स बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। और जब हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो इस वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। डार्क सर्कल्स मोस्टली हमारी आइज़ के नीचे होते हैं। इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आइज़ के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है और जो स्किन थिन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क सर्कल्स 4 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स की। ये ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये मोस्टली बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। जिन लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन पाई जाती है उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। आपने देखा होगा जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो उनकी आइज़ के नीचे ब्राउनिश कलर के डार्क सर्कल्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी इंडिकेशन है। इसके अलावा ये एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकते हैं। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं वेस्कुलर डार्क सर्कल्स की। वेस्कुलर डार्क सर्कल्स में हमारी आइज़ के नीचे वेजल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। ये मोस्टली जेनेटिकली होते हैं और इसके अलावा ये उन लोगों में भी होते हैं जो कि स्क्रीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली नाइट पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स की। स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स जो उनसे होते हैं वो बॉडी में लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से होते हैं और इसके अलावा लैक ऑफ कोलेजन की वजह से होते हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं मिक्स टाइप डार्क सर्कल्स। मोस्टली लोगों को मिक्स टाइप डार्क सर्कल्स ही होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम नेचुरल होम रेमेडीज़ की मदद से इन डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है स्किन ब्राइटनिंग पेस्ट। इसमें आपने ले लेनी है आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच सैंडलवुड। हल्दी जौन सी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, हमारी स्किन को ब्राइटन करती है, हमारी फेस से पफीनेस को दूर करती है। और जो सैंडलवुड है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देती है, हमारी स्किन को स्मूथ करती है। आप इसमें योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें गुलाबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये पेस्ट बनाकर अपनी आइज़ के नीचे 15 मिनट के लिए लगा के रख देना है। 15 मिनट के बाद आपने इसे ठंडे पानी से धो लेना है। तो सेकंड पर हम बात कर लेते हैं कोल्ड कंप्रेस की। कोल्ड कंप्रेस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोल्ड कंप्रेस की मदद से हमारी आइज़ के नीचे जो सी वेजल्स होती हैं वो डायलेट खुल जाती हैं, हमारी पफीनेस दूर होती है, डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। इसके लिए आप कोल्ड आइस बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोल्ड वाटर को आइस की मदद से अपनी आंखों के नीचे लगा सकते हैं या फिर आप आइस क्यूब लेकर उसको किसी बड़ी कपड़े में लपेटकर अपनी आंखों के नीचे मसाज कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस के लिए आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे के कतले काट कर आप उन्हें आंखों पर रख सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेस के लिए आप टी बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक टी बैग लेना है, इसको आपने पानी में डिप करके ओवरनाइट रख देना और सुबह सुबह वो टी बैग आपने अपनी आइज़ के नीचे रखना है। इससे भी डार्क सर्कल्स कम होते हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं पोटैटो की। पोटैटो में पाया जा रहा है विटामिन सी, विटामिन ई, स्टार्च। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये हमारे डार्क सर्कल्स को कम करता है। आपने पोटैटो के कतले काट कर अपनी आँखों पर रख लेने हैं या फिर आप ऐसा करें कि इसको क्रश कर लें और इसका जो सा जूस है उसे आप स्टेन कर लें और कॉटन की मदद से इसको आइज़ के नीचे लगाएं। इससे आपकी स्किन टाइटन होती है, आपकी स्किन ब्राइटन होती है और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। पोटैटो उन ख़वातीन के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वेट लॉस करती हैं उनकी बॉडी पे
स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, या फिर जो ख़वातीन कंसीव करती है जिनमें आफ्टर डिलीवरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो ख़वातीन भी पोटैटो का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से भी स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं और स्किन टाइटन होती है। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं ऑयल मसाजिंग की। एंशिएंट चाइनीज़ तकनीक में ऑयल मसाजिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि इससे हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, हमारी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, हमारी मसल बिल्डिंग होती है। जब हम फेशियल मसाज करते हैं ऑयल की मदद से, तो इस तरीके से हमारी मसल बिल्डिंग भी होती है, फेस के मसल्स इंप्रूव होते हैं, हमारी स्किन टाइटन होती है। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ऑयल मसाजिंग करते हैं तो इस तरीके से भी डार्क सर्कल्स कम होते हैं। अगर हम इन नेचुरल होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ करते हैं, अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से डार्क सर्कल्स कम होते हैं, हमारी स्किन ब्राइटन होती है और पफिनेस दूर होती है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो इस तरीके से भी इनके डार्क सर्कल्स कम होते हैं, उनकी स्किन इम्प्रूव होती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है। और प्रॉपर हाइड्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो दिन में 12 से 13 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जो गर्मियों में भी पानी नहीं पी पाते, तो उनको चाहिए कि वो वाटर फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप कुकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से भी बॉडी में से डिहाइड्रेशन कम होती है। और कोशिश करें कि घर में पका हुआ खाना खाएं, फास्ट फूड और बाहर की पकी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उनमें पाए जाते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को कम करते हैं, हमारी स्किन के लिए अनहेल्दी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।